12 अप्रैल 2011 एक ट्रेन जो लखनऊ से दिल्ली की ओर आ रही थी, उस ट्रेन में अरुणिमा ने सोने का चेन पहना था। कुछ बदमाशों ने सोने के चेन को छीनने की कोशिश की और चेन न देने पर अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सामने वाली पटरी से एक और ट्रेन आ रही थी, उससे टकराई और बाद में नीचे गिरी। कुछ देर बाद होश आया तो उनका एक पैर कट चुका था। ये घटना रात को हुई थी और सुबह तक 49 ट्रेन निकल चुकी थी। पूरी रात चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सुबह आसपास के गांव वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। वहां सुविधा न होने के कारण दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और सारवार शुरू हुई। 4 महीने के बाद वो स्वस्थ हुई। लोगों ने अरुणिमा के बारे में न जाने कैसी बातें बनाई। ट्रेन की टिकट नहीं होने के कारण अरुणिमा ट्रेन से बाहर कूद गई। अरुणिमा ने सुसाइड करने गई थी, अब ये कुछ नहीं कर सकती। अरुणिमा ने सोचा आज उनका दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा, तब मैं ये सबको बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और हॉस्पिटल के बेड पे ये सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। फिर वो बजेंद्र पाल, जिसने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया, उनसे मिली। वो परिवार से बाहर की पहली व्यक्ति थी जिसने अरुणिमा पर संपूर्ण भरोसा दिखाया। बजेंद्र पाल ने कहा, अरुणिमा तुमने अंदर से तो एवरेस्ट फतेह कर लिया है, अब तो बाहर करके दिखाना है। प्रैक्टिस में भी लोगों को रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में 2 मिनट का वक्त लगता था और अरुणिमा को 3 घंटे का। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अरुणिमा बेस कैंप पर सबसे पहले पहुंचती और लोग बाद में। तब अरुणिमा को लोग पूछते थे क्या खाती हो, वो ही बता दो। 11 अप्रैल 2013 को एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ना शुरू हुआ। चलती ट्रेन से बाहर फेंकी गई घटना को 2 साल बीत चुके थे। शिविर में कोई नहीं जानता था कि अरुणिमा का एक पैर कृत्रिम है। एक दिन वापस आते समय फिसलन वाली सतह पर 2 बार फिसल गई और बायां पैर गीला हो चुका था। अगली सुबह पैर को धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा, तब कुछ विदेशियों को पता चला कि अरुणिमा का एक पैर कृत्रिम है। सागर मठ की अंतिम चढ़ाई में नीमा कांचा पर्वतारोही थी। वह अच्छे मददगार नेपाली थे। एवरेस्ट की अंतिम चोटी की चढ़ाई शुरू हुई। वहाँ ठंड बेहद ही खतरनाक और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। तब अरुणिमा के शेरपा ने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा तुम वापस चलो। लेकिन अरुणिमा को पता था कि मुझे वापस नहीं जाना। अरुणिमा के पास शिखर तक पहुंचने और देश का झंडा फहराने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अरुणिमा को परवाह नहीं थी कि आगे उनका क्या होगा। याद रखें, जब तक आप हार स्वीकार नहीं कर लेते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। और अरुणिमा ने चढ़ना जारी रखा। अरुणिमा ने शिखर पर गर्व से कुछ देशों के झंडे फहराते देखे। 21 मई 2013 को अरुणिमा ने भी तिरंगा फहराया और ये सारी दुनिया को साबित कर दिया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।